गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं सतत आवेश वितरण। तो आज की क्लास में हम बताने वाले हैं कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। ठीक ना। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? सतत आवेश वितरण। तो चलिए देखते हैं कि सतत आवेश वितरण कहते किसे हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं। ठीक ना बेटा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। ठीक ना, क्या जानना है? सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सतत आवेश वितरण के बारे में। और चलिए जानते हैं कि सतत आवेश वितरण क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। ठीक ना। चले तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ऐसा आवेश वितरण, ऐसा आवेश वितरण जिसमें आवेश, अच्छा वितरण का मतलब क्या होता है बेटा? विखराव, फैलाव। सबसे पहले ये जान लेते हैं वितरण का मतलब क्या होता है? विखराव या फैलाव। और सतत का मतलब कंटिन्यूअस। सतत का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस, लगातार, एक समान रूप से। ठीक ना। सतत का मतलब क्या? कंटिन्यूअस। ठीक है, सतत का मतलब किससे होता है? कंटिन्यूअस है। ठीक ना। तो हमने क्या कहा बेटा? ऐसा आवेश वितरण जिसमें आवेश किसी चालक के लंबाई पर अथवा किसी चालक के पृष्ठ पर अथवा किसी चालक के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। ऐसा आवेश वितरण जिसमें आवेश किसी चालक की लंबाई पर, किस पर बेटा? किसी चालक की लंबाई पर अथवा किसी चालक के किस पर? किसी चालक के पृष्ठ पर। किस पर? किसी चालक के पृष्ठ पर। ठीक है, ऐसा आवेश वितरण जिसमें आवेश किसी चालक की लंबाई पर अथवा किसी चालक के पृष्ठ पर। हमने क्या कहा बेटा? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना। ठीक है, और अथवा किसी चालक के संपूर्ण आयतन में, ये कोई ठोस बॉडी है। ठीक है, किसी चालक के संपूर्ण आयतन में, किसमें? किसी चालक के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है। कैसे वितरित होता है? एक समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, ऐसा आवेश वितरण जिसमें आवेश किसी चालक के पृष्ठ पर। हमने क्या कहा बेटा? ध्यान से देखिए। और इसी के आधार पर सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता भी है ना। तो हमने क्या कहा? ऐसा आवेश वितरण जिसमें आवेश किसी चालक की लंबाई पर, ऐसा आवेश वितरण जिसमें आवेश किसी चालक की संपूर्ण लंबाई पर अथवा किसी चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर अथवा किसी चालक के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान टॉपिक बेटा। हमने क्या कहा? ऐसा आवेश वितरण जिसमें आवेश किसी चालक की लंबाई पर अथवा किसी चालक के पृष्ठ पर अथवा किसी चालक के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है। एक समान रूप से क्या होता है बेटा? वितरित होता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण कहलाता है। अब सतत आवेश वितरण का प्रकार पढ़ना। उम्मीद है कि सतत आवेश वितरण सभी को समझ में आ गया होगा, और मजा आए तो लाइक और शेयर करिएगा, ठोक के लाइक शेयर करिएगा। चले अब चलते हैं, पढ़ते हैं कि सतत आवेश वितरण के प्रकार। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है? इसके बाद बेटा हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण के प्रकार। किसका प्रकार? सतत आवेश वितरण के प्रकार। किसका प्रकार? सतत आवेश वितरण के प्रकार। सतत आवेश वितरण के प्रकार। ठीक ना। क्या पढ़ना है? सतत आवेश वितरण के प्रकार। तो बेटा सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का।
नंबर 1 रैखिक आवेश वितरण। रैखिक, रैखिक या रेखीय, रैखिक या रेखी, रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण। ठीक है। नंबर 2 क्या है? पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ, पृष्ठ आवेश वितरण, वितरण। ठीक है। और नंबर 3 है, नंबर 3 क्या है? आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश, आयतन आवेश वितरण। क्या बेटा? आयतन आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है। हमने क्या बताया बेटा कि सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 रैखिक आवेश वितरण, नंबर 2 पृष्ठ आवेश वितरण, नंबर 3 आयतन आवेश वितरण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि रैखिक आवेश वितरण क्या होता है। चलिए बताते हैं रैखिक आवेश वितरण क्या होता है। ठीक है। रैखिक आवेश वितरण फिगर समझाते चलते हैं, बनाते चलते हैं। ठीक ना। चले, तो हमने क्या बताया था बेटा? जैसे हमने 3 फिगर इसके पहले बताया था ना, उसी तीनों फिगर के आधार पर ये अलग अलग 3 प्रकार का आवेश वितरण होता है। पहला क्या है? रैखिक आवेश वितरण। ऐसा आवेश वितरण जिसमें आवेश किसी चालक की संपूर्ण लंबाई पर, ऐसा आवेश वितरण जिसमें आवेश किसी चालक की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित होता है, रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। ऐसा आवेश वितरण जिसमें आवेश किसी चालक की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित होता है। कैसे वितरित होता है? एक समान रूप से वितरित होता है, सतत रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। नंबर 2 पृष्ठ आवेश वितरण। नंबर 2 क्या है बेटा? पृष्ठ आवेश वितरण। तो पृष्ठ आवेश वितरण में क्या कहेंगे? ठीक है। पृष्ठ आवेश वितरण में क्या कहेंगे आप लोग? ठीक है। ठीक है। अब पृष्ठ, पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल की बात होती है बेटा। पृष्ठ मतलब किसकी बात होती है? क्षेत्रफल की। पृष्ठ मतलब किसकी बात होती है? क्षेत्रफल की। तो ऐसा आवेश वितरण, ऐसा आवेश, नाम से ही क्लियर है बेटा, ऐसा आवेश वितरण जिसमें आवेश किसी चालक के पृष्ठ पर, पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल से ना, ऐसा आवेश वितरण जिसमें आवेश किसी चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। कैसे वितरित होता है? एक समान रूप से वितरित होता है, पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। ऐसा आवेश वितरण जिसमें आवेश किसी चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद बेटा आता है क्या आपका? तीसरा है आयतन आवेश वितरण। तीसरा क्या है? आयतन आवेश वितरण ना। तो आयतन आवेश वितरण में हमने क्या बताया? आयतन आवेश वितरण में ठीक उसी तरह से बेटा जैसे पृष्ठ आवेश वितरण, ठीक उसी तरह से आयतन। आयतन का मतलब इसमें आयतन ले लिया जाएगा। क्या ले लिया जाएगा? इसमें आयतन ले लिया जाएगा। क्या लेंगे बेटा? आयतन ना। तो इसमें किसकी बात करेंगे? आयतन किसी ठोस बॉडी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ठोस बॉडी की ना। तो देखिए क्या कह रहा है? आयतन आवेश वितरण। आयतन मतलब समझिए कि इसी के नाम से क्या है? आवेश वितरित होगा। ऐसा आवेश वितरण जिसमें आवेश किसी चालक के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है। ऐसा आवेश वितरण जिसमें आवेश किसी चालक के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है, आयतन आवेश वितरण कहलाता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए, मजा आए तो लाइक और शेयर ठोक के करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।